तो आपने देखा पिछले 8 सालों में हमने अपने इकिगाई जीवन को सिद्ध किया है फ्री की चीज़ों से। व्हाट्सएप फ्री, फेसबुक फ्री, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम फ्री, स्टोरी फ्री, स्टेटस फ्री, ग्रुप चैट्स फ्री, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, फ़ोन, इंटरनेट, वाईफाई, लगभग सब कुछ फ्री। तो फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करके जीवन में कुछ सिद्ध कर पाना, कुछ मुकाम हासिल करना, इसके बारे में 200-300 सालों से रॉथस्चाइल्ड ने दुनिया में एक नैरेटिव फैला रखा है और लोगों को सब गुलाम बना रखा है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि मेहनत करके, स्ट्रगल करके, फाइट मार के, कुछ कमा कर ही सम्मान प्राप्त किया सकता है, और जो आदमी मुफ्त की चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो फोकटा है, वो मुफ्तखोर है, वो भिखारी है। लेकिन वो कितना बड़ा क्रांतिकारी, इस पर हमने एक लेक्चर दिया है 2018 में, प्लीज अंडरस्टैंड। और हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो शब्द फ्री है उसको कितना गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। मतलब कोई इंसान किसी फ्री चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो आलसी है, अकर्मण्य है, मक्कार है, मेहनत नहीं करना चाहता, भिखारी है। लेकिन हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जो सबसे बहुमूल्य और अमूल्य चीजें इस जगत में, वो सब फ्री हैं। धूप फ्री है, हवा फ्री है, पानी फ्री है, जमीन फ्री है, पत्ते फ्री हैं, पेड़ फ्री है, कुत्ते फ्री हैं, चलना फ्री है, सांस लेना फ्री है, बोलना, ये लगभग लगभग फ्री चीजें हैं। तो इतने सारे आईआईटी से घर पे हम 8 सालों में रुके, किसी की बीवी ग्राम चली गई, किसी का फ्लैटमेट नहीं है या कोई अकेला है, किसी की स्कूटी फ्री है, किसी का बिस्तर फ्री है, किसी घर पे खाना बन ही रहा है, तो वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री हैं। ये सब कुछ फ्री है जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, तो वो फ्री के अंदर वेस्ट हो जाती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब हम क्या सिखाते हैं आपको कि फिल्मों के अंदर एक एक लाइन बहुत क्रांतिकारी होती है, तो ऐसी अलग अलग हिंदी अंग्रेजी फिल्मों को हम निकाल के लेके आते हैं, उसका एक एक सीन, एक एक पल की एक्टिंग, एक एक लाइन, एक एक वर्ड के अंदर कितनी क्रांति हम आपको समझाते हैं। ओए लक्की लक्की वो फिल्म थी, उसमें जो लक्की था उसमें वो एक शर्ट को एक ही बार पहनता था। ये बात करीब 2010 में हमें हिट कर गई कि यार ये कैसे हो सकता है। तो पिछले 8 सालों में हमें ऐसे अमीर लोग मिले जो अपनी शर्ट को एक ही बार पहनते थे। तो हम उनको बोलते थे कि यार हम तो 1 महीने तक पहन सकते हैं शर्ट को, या 6 महीने तक पहन सकते हैं। तो उन्होंने हमको शर्ट्स दे दी, पैंट्स दे दी, और शूज़ दे दिए, और फ़ोन दे दिया, और पावर बैंक दे दिया, और सर्दियों के अंदर हीटर दे दिया, और गर्मियों के अंदर कूलर दे दिया। तो बहुत सारी इनफाइनाइट चीज़ें फ्री दे दी। तो फ्री 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 वैसे ही फैला हुआ है, वाईफाई फ्री फैला हुआ है उसे घर पे जब वो ऑफिस में है, तो ये फ्री का इस्तेमाल किया हमने जिंदगी भर। और हमने आपको क्या बताया था, बड़े बड़े आईआईटियंस, अधिकारी, टीचर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब लोग अपने अपने शहर में, अपनी अपनी कॉलोनी में, अपने अपनी टीवी में, अपने अपनी बीवी के अंदर इतने मोनोटोनसली, इतने अकेले हैं कि उनके घर पर हम पहुंच जाते हैं। तो रोज़ तो खाना बन ही रहा था, तो एक दिन हमने खा लिया, 2 दिन खा लिया, बिस्तर तो वहाँ पर लगा हुआ ही था गेस्ट के लिए, हमने कभी एक दिन इस्तेमाल कर लिया, कभी 10 दिन के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसकी कार में वो शहर तो घूमने वाला था, कभी ना कभी अकेला या दोस्त के साथ में या बीवी के साथ में, तो उसकी थोड़ी कार इस्तेमाल कर ली, स्कूटी इस्तेमाल कर ली, पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया, टाइम इस्तेमाल कर लिया, उसका थोड़ा सम्मान, उसने जो हमारे प्रति अपनी सेवा दी वो सब इस्तेमाल कर ली। सब फ्री 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 पहले से ही फ्री था। इट्स नॉट अबाउट मी कि हितेश के इस दुनिया में आया तो उसने फ्री की धूप खा ली। धूप तो करोड़ों सालों से वैसे ही फ्री थी, उसने तो फ्री की चीज की वैल्यू समझ ली और उसका लाभ उठा लिया। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी डीपली। और एक करोड़ों रुपए की इनफाइनाइट ज्ञान वाली बात हम आपको बताते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इसके लिए अपना जीवन का संघर्ष लगा के हमको आईआईटी बॉम्बे जाना पड़ा, और आईआईटी बॉम्बे में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर लेवल पर एकदम घुसना पड़ा। तब जाके हम आपको ये बात बता पा रहे हैं कि दुनिया में इतने सारे जो क्रिप्टो वाले घूम रहे हैं, पूरी आधी से ज़्यादा दुनिया क्रिप्टो पर चल रही है। और क्रिप्टो असल में क्या है? अरे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको सीखने को मिला कि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कोने में जाके कुछ एक फ्री की चीज बैठी हुई है। सारे के सारे क्रिप्टो माइनर्स उस सिलिकॉन, उस जर्मेनियम की डोपिंग के अंदर कोने में जाकर कुछ फ्री का क्रिप्टो कॉइन निकाल रहे हैं भाई साहब। तो रॉथस्चाइल्ड ने कितने लंबे इन्फिनिट लूप में लगा रखा है उस फ्री की चीज को निकालकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। अबे धूप फ्री है, अभिव्यक्ति फ्री है, बोलना फ्री है, चलना फ्री है, स्ट्रेचिंग करना फ्री है, इनफाइनाइट चीजें फ्री हैं। वो सब छोड़ के सारे के सारे गुलामों को क्रिप्टो माइनिंग में लगा रखा है। प्लीज अंडरस्टैंड।
मतलब दुनिया कितनी गलत है ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि बिटकॉइन जिसकी जेब में है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ से निकला है? वो मिट्टी से निकला है। बिटकॉइन जिसकी जेब में है उसकी वजह से जो उसको खुशी मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, अल्टीमेटली लिम्बिक सिस्टम है। जिंदगी का सारा जो सार है वो लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम कौन सा केमिकल छोड़ता है और बॉडी के 50 ट्रिलियन सेल्स को कैसा एहसास मिलता है, सारा का सारा गेम, मानव जीवन, सारी आध्यात्मिकता, सारी सुपीरियरिटी, सारा मोटिवेशन, सारा पैसा, लड़की, सारा प्रतिष्ठा, सब कुछ लिम्बिक सिस्टम है। तो क्रिप्टो कॉइन को खोद खोद के मिट्टी में से क्या निकाल रहा है यार? तू मिट्टी के अंदर नंगा जाके फुल बॉडी पृथ्वी नमामि क्यों नहीं कर रहा? फुल बॉडी सूर्य नमामि नहीं कर रहा, फुल बॉडी जल नमामि नहीं कर रहा, वायु नमामि नहीं कर रहा, इतना लाखों रुपए का सिस्टम लेके मिट्टी के अंदर घुस के क्रिप्टो कॉइन निकाल के फाइट मारे जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी है हैव यू मेड यार? मतलब आप समझ रहे हैं ना? 8 साल से जो कोई व्यक्ति हमारे इन क्रांतिकारी विचारों को सुन रहा, ताली बजा रहा है। ताली क्या बजा रहा है? जीवन तो तेरा वही चल रहा है। वही तेरा टीवी है, वही बीवी है, वही मोबाइल है, वही ब्लू लाइट है, वही बंद कमरे के अंदर वही एसी है, वही पंखा है, वही कूलर है, वही हीटर है, और वही गीजर का पानी है, और वही टमाटर है, और वही केला है, और वही आपका अमरूद है, और वही खीरा है। तो वही सब जिंदगी है, वही सब कचरा जिंदगी है। सिर्फ विचारधारा बदलने से थोड़ी ना कुछ होगा। अब धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, सुबह से लेकर शाम कर रहा है, अपनी उम्र तमाम कर रहा है। अब तक तो हमारे चरणों में आ जाना चाहिए था, और ओशो ने जो कल्पना की थी वैसी कल्पना पूरी दुनिया में फैल जानी चाहिए थी, कम्यून बन जाना चाहिए था, सोसाइटी बन जानी चाहिए थी। घर में बैठा बैठा क्या मोबाइल क्या चला रहा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या देख रहा है, वॉइस नोट क्या सुन रहा है? अबे बर्बाद हो जाएगी जिंदगी तेरी, इनफाइनाइट झंड हो जाएगी। पूरा का पूरा मानव जीवन का तिरस्कार है, एक गाली है। एक और क्लैरिटी हम आपको दे देते हैं कि जब भी हम रॉथस्चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक आदमी की बात नहीं करते हैं। कुछ आज के टाइम पे 1800 लोगों का संगठन है जो कि हथियार बनाते हैं, और हथियार बनाते हैं इसलिए दुनिया को अपने हिसाब से नचाते हैं। तो ये जो दुनिया को हथियार के दम पर या किसी भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना रखा है उसके दम पर गुलाम बनाने वाले लोगों की जो नस्ल है, ये आज की नहीं है, ये 1000, 2000, 5000 साल पुरानी है। मनुस्मृति भी इन्हीं लोगों ने लिखवाई है, जो बेवकूफ रजनीश ने और बेवकूफ बाबा ने पढ़कर उसका तिरस्कार किया है। बट एनीवे, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो लोग ऐसे सोचते हैं कि क्रिप्टो करके तुम रॉथस्चाइल्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं, अबे ये अथीस्ट वाला काम है। जो नास्तिक होता है ना, वो पहले तो मानता है कि गॉड नाम का कोई कॉन्सेप्ट है, फिर उसका विरोध में लग जाता है। अरे असली एंटी रॉथस्चाइल्ड मॉडल तो वो है कि आप रॉथस्चाइल्ड को कंसीडर ही मत करो, उसके खिलाफ क्या जा रहे हो, आप उसके पैरेलल क्या सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। मतलब फिर से याद दिला रहे हैं कि डेफिनेटली क्रिप्टो जो है, जो बिटकॉइन माइनिंग है, जो कोई भी कॉइन माइनिंग है, वो एंटी रॉथस्चाइल्ड मॉडल तो है, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है। और रॉथस्चाइल्ड का जो 10 रुपए का नोट है उसके खिलाफ बेसिकली आपने अपना 10 रुपए का नोट खड़ा कर लिया। लेकिन आपकी जेब में जो असली 500 का नोट है, जो 2000 का नोट है, जो बैंक में 10,000 रुपए है, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए का जो सूरज ऊपर चमक रहा है, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो जब उसकी तरफ ध्यान चला गया, और जो 2000 करोड़ की मिट्टी है, और जो 5000 करोड़ का पानी है, और जो 10,000 करोड़ की वायु है, उसकी यदि वैल्यू आपने समझ ली, और जो ये हम बोलकर अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जो 1 लाख करोड़ की अभिव्यक्ति है, जो हमारी आवाज है, जो हमारा संगीत है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारा प्यार है, जो हमारा सेक्रेट सेक्सुअलिटी है, ये अरबों अरबों रुपए की चीजें। तो रॉथस्चाइल्ड का तो इस पे कोई कंट्रोल ही, कोई नियंत्रण ही नहीं है भाई साहब। इसमें तो कोई एंटी रॉथस्चाइल्ड और उसके खिलाफ खड़ी होने वाली बात ही नहीं है। ये इतना इंडिपेंडेंट सिस्टम है, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब आपको एक राज की बात बताएं, जो भी लोग रॉथस्चाइल्ड के फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के विरोध में खड़े हुए हैं, और जो फिएट करेंसी है उसका ऑल्टरनेटिव निकालकर क्रिप्टो करेंसी बनाई है, वो लोग इस बात पे उछलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोल में नहीं है, ये उन सब लोगों के कंट्रोल में, उन सब लोगों की मान्यता पर आधारित है जो इसको मान चुके हैं। अबे तो उसकी मान्यता को तू क्यों मान रहा है? अगेन, मानना चाहिए लेकिन सिर्फ 10 रुपए। लेकिन एक ऐसी मान्यता भी है जिसको मानने के लिए किसी इंसान को कुछ समझाने की या बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है। वो सूरज है। सूरज का जीवन में क्या महत्व है, इसको कोई मानने की जरूरत है क्या? पानी का क्या महत्व है, बच्चों के साथ खेलने का क्या महत्व है, गाने का, बजाने का, एक्सरसाइज करने का क्या महत्व है, स्विमिंग करने का क्या महत्व है, फ्लूट का क्या महत्व है, चक्र एक्सरसाइज का क्या महत्व है, लिखने का क्या महत्व है, पढ़ने का क्या महत्व है, प्यार करने का क्या महत्व है, ये सब कोई मान्यता पर आधारित है कि प्रकृति के नियमों पर आधारित है?
क्या बोला हमने? अरबों रुपए का जो शरीर है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब पुणे अहमदाबाद विमाननगर वाले हाईवे पर, नगर हाईवे पर हमारे सुपीरियर हमको स्कूटी और बाइक पे बिठा के ऐसे चलते हैं जैसे हमारे जो हाथ पैर हैं और हमारी स्किन जो भी है, स्किन पे आप चारों तरफ 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो लोहे दौड़ रहे हैं, वो लोहा हमारे 1 अरब रुपए की स्किन से टकराना जाए इस बात की किसी को फिक्र ही नहीं है। ना हमारे शरीर की फिक्र है, ना उनको अपने शरीर की फिक्र है। ऐसे बाइक स्कूटी दौड़ा रहे हैं इस हाईवे के ऊपर। तो इसकी हम इन्फानाइटली इन्फानाइटली इन्फानाइट लेवल की कड़ी निंदा करते हैं भाई साहब, कि अपनी सुरक्षा सड़क पर उसके प्रति इंसान का कोई, उसकी कोई होश ही नहीं है, उसकी उसकी कोई माइंडफुलनेस ही नहीं है। माइंडफुलनेस सारी इस बात की कि और पैसे कैसे कमा। तो हमने आपको बताया कि 500 करोड़ का सूरज ऊपर चमक रहा है, 1000 करोड़ की जमीन हमारे नीचे है, 2000 करोड़ का पानी है, 5000 करोड़ की ऑक्सीजन हवा में फ्री विद्यमान है। और ये आकाश जो स्वतंत्रता है बोलने चलने खुलने की, एक्सपैंड करने की, 10,000 करोड़ का ये आकाश है। और इससे भी ज़्यादा 50,000 करोड़ की आंखें हैं, हाथ हैं 10 लाख करोड़ के, 20 लाख करोड़ के पैर हैं, और 50 लाख करोड़ का हमारा लीवर है। तो ऐसे अरबों अरबों रुपए की चीज़ें हैं। तो ये हमारे सुपीरियर हमको स्कूटी और बाइक पे बिठाकर ये नगर हाईवे जो है पुणे अहमदाबाद राजमार्ग है, इस पर बिठाकर, और बाकी सारे के साथ नागरिक भी इस पर ऐसे चलते हैं जैसे उनके हाथ पैर 2-2 रुपए के हैं भाई साहब। कल एक आदमी हमको ऐसे बिठा के चल रहा है कि ऑलमोस्ट टक्कर हो जाती है और आज हम मरे हुए होते। तो ये अरबों रुपए का जो शरीर है उसके प्रति कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब जिन दो व्यक्ति का उदाहरण हम दे रहे हैं, जो इस नगर हाईवे पर अपनी बाइक और स्कूटी पर हमको बिठाकर हमारे अरबों रुपए के शरीर को अपमानित करते हुए, 5-5 रुपए का शरीर हमारे को मानते हुए ऐसे स्कूटी और बाइक चला रहे हैं, उनकी खुद की जिंदगी क्या है? एक आदमी की सैलरी 38,000 है, एक आदमी की सैलरी 32,000 है, और वो यही सोचते रहते हैं जिंदगी में और कैसे पैसा कमाए। और इसी सोच सोच में वो, एक युद्ध भूमि है बेसिकली। ट्रैफिक पर हम एक अलग से लेक्चर देंगे। जो ट्रैफिक है, जो सड़क है, वो युद्ध भूमि है। उसमें हर एक इंसान के पास एक जानलेवा हथियार है और उसके दिमाग के ऊपर फाइट एंड फ्लाइट का मोड सवार है, खून सवार है। तो वो एक युद्ध भूमि है। वहां पर हमको हमारे अरबों रुपए के शरीर को बाइक पे स्कूटी पे बिठा के ऐसे 2 कौड़ी के आदमी 5-5 रुपए की वैल्यूएशन रखते हैं। आप सोचिए, हमारे शरीर की वैल्यू 5 रुपए, उनके शरीर की वैल्यू 2 रुपए। ये कितना घटिया संसार आपने बना रखा है। इन्फानाइटली इन्फानाइटली घटिया संस्कार, एब्सोल्युटली चूतिया। मतलब आपकी सोसाइटी कितनी गलत है, कितनी इलॉजिकल है, कितनी लो आईक्यू है, कितनी बेवकूफ है, और कितनी कुसंस्कारी है। और कुसंस्कारी में भी मतलब रावण अगर संस्कार डालेगा तो बहुत इंटेलिजेंट संस्कार डालेगा। कुसंस्कारी नहीं है, इन्फानेटली लो संस्कारी है, कोई लॉजिक ही नहीं है। पुणे की सड़कों पर इतनी तेज स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग सड़क पार कर रहे हैं, कोई भी किधर भी किसी को भी ठोकरा मर रहा है। कोई इंसान ये नहीं सोच रहा है कि जिंदगी में उसको चाहिए क्या। तो जो चाहिए वो उसकी प्राप्ति के लिए अपनी ईमानदारी क्यों नहीं दिखा रहा है? वो कम बोलो और गम बोलो का अभ्यास क्यों नहीं कर रहा है? वो हितेश शाखी की शरण में क्यों नहीं आ जा रहा? वो एक सुपीरियर सोसाइटी का हिस्सा क्यों नहीं बन जा रहा है? गांड का मरा रहा है, जो अपनी गांड मरा रहा है वो नगर हाईवे पे। सो मच फूलिश सोसाइटी। तो ग्रेटिट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक और कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं, और उसके बाद आप सबके सब लोग बन जाएंगे अरबपति। वो लॉजिक ये है कि वो हर चीज जो किसी इंसान के पास है वो उसके पास नहीं है। उस इंसान के पास सिर्फ वो चीज है जिसके पास होने का उसको एहसास है। तो जब आदमी एहसास करता है, थैंक यू फॉर दिस बेड, थैंक यू फॉर द मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द टी कप, थैंक यू फॉर द क्लोथ्स, तो उसको एहसास होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल एक्सरसाइज है, एक अटेंशन बिल्डिंग एक्सरसाइज है, उसको एहसास होता है। तो जिसको जिस चीज का एहसास है और उसके अंदर ही उसका सबसे बेहतर एहसास है, उस चीज के होने में, उसको याद करने में, उसके बारे में सोचने में, उसको अटेंशन देने में, उसको एक्नॉलेज करने में, वो चीज ही उसके पास है। मतलब फिएट करेंसी का आप देखिए, रॉथस्चाइल्ड ने हर एक नागरिक के
कनपट्टी पे बंदूक लगाकर उसको ये बाध्य कर रखा है कि ये जो धारक को मैं 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, इस वचन को तू मान, और इस 100 रुपए का सिक्का चला, इस सिक्के को चलने दे अपनी सोसाइटी में। तो क्रिप्टो वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करेंगे और हम अपनी अपनी मान्यता चलाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया में सारी की सारी जो अमीरी है और जो प्रतिष्ठा है, जो मान है और सम्मान है और जो सबसे सुखद एहसास है 50 ट्रिलियन सेल्स के अंदर, वो सारा का सारा मान्यता पर आधारित है। तो हम आपको एक ऐसी मान्यता देना चाहते हैं जो कि हमने पैदा नहीं करी है, वो प्रकृति ने दे रखी है, वो प्रकृति ने वो सूरज दे रखा है। आप 2 मिनट सोचेंगे, आप कन्विंस हो जाएंगे कि सूरज की जो अहमियत है आपकी जिंदगी में वो 500 करोड़ की है, धरती 1000 करोड़ की है, पानी 2000 करोड़ का है, और जो आकाश है वो 5000 करोड़ का है, और ये शरीर ये 1 लाख करोड़ का है। ये सब कुछ अरबों अरबों रुपए के हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी 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 लॉजिकली। तो आप ध्यान से समझिए, यहां हम आपको कोई ग्रेटिट्यूड पर लेक्चर नहीं दे रहे हैं, कोई जीवन के ऊपर कोई फिलॉसफी, कोई फलसफा नहीं दे रहे हैं। हम यहां पर आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन दे रहे हैं कि आपके जीवन के एक्शन ऐसे होने चाहिए, आपकी जीवन शैली, आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। सड़क पर यदि आप 4 करोड़ की रोल्स रॉयस लेके उतरते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेरी लॉजिकली, कोई फिलॉसफी नहीं है इसके अंदर, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। सड़क पर आप 4 करोड़ की रोल्स रॉयस लेके उतरते हैं, 7 करोड़ की फरारी लेके उतरते हैं, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो ये जब 1 लाख करोड़ का शरीर लेकर आप सड़क पर उतर रहे हैं, तो आप उतनी 20 की स्पीड में स्लोली स्लोली पूरे 101% केयरफुलनेस के साथ में सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? उतनी धूप क्यों नहीं खा रहे हैं? उतना पानी में क्यों नहीं उतर रहे हैं? उतना मिट्टी में क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हम आपको दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हम आपको यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कोई फिलॉसफी नहीं दे रहे हैं, कोई टीचिंग नहीं दे रहे हैं, कोई नैरेटिव नहीं दे रहे हैं, कोई पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे हैं। हम आपको याद दिला रहे हैं, आपके पास एक लॉजिक है, आपके पास खुद एक इवैल्यूएशन सिस्टम है, और आप इस बात का एहसास कीजिए कि यदि आपके पास सूरज है, आपके पास स्पेस है इधर उधर मूव करने का, जिंदगी को आगे बढ़ाने का, आपके पास पानी है, खुली हवा है, तो आप वास्तव में ऑन पेपर आप वास्तव में ऑन पेपर अरबपति आदमी हैं। तो आप बोलेंगे आपका पड़ोसी भी आपका पड़ोसी नहीं है ना भाई साहब, क्योंकि उसके पास ये एहसास नहीं है। जिसके पास एहसास है उसके पास वो प्रॉपर्टी पास है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो पहली बात तो आपको खुद ये एहसास ले लेना है कि आप अरबपति हैं, और आपको हमको भी एक अरबपति जैसा दर्जा देना है, और आपको उन लोगों को वो भी दर्जा कुछ भी नहीं देना है जो जिनके पास वोट है, जिसके पास फिर इन्फ्लुएंसर्स, जिसके पास बैंक बैलेंस है और डिग्री और वॉटेवर है। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब हम आपको प्रकृति के नियमों के अनुसार ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई आदमी आपके पास आए और बताए कि मैं एमपी बन गया, मैं एमएलए बन गया, मेरे पास इतने वोट है, मेरे पास इतने नोट है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने इन्फ्लुएंसर है, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरी कंपनी के अंदर इतनी की फंडिंग हो गई है। तो आप उसको ये मत बोलो कि हाँ बहुत मान काम कर दिया। आप उसको पूछो कि जिंदगी में अभिव्यक्ति कितनी है, गाना बजाना कितना है, फुल नींद कितनी है, सूरज आप कितना लेते हो, आप चांद कितना लेते हो, आप पानी में कितना बहते हो, आप हवा कितनी गहरी खींचते हो, आप प्यार कितना माइंडफुली करते हो, आप चक्र एक्सरसाइज क्या क्या करते हो, आप कितना स्वतंत्र होकर खुलकर बोलते हो, आप कितना स्वतंत्र होकर खुलकर बोलने वाले लोगों के बीच में रहते हो। ये सब बता, ये सब असली अमीरी है। असली अमीर रितेश के, बाकी सारे के सारे गरीब है, सारे के सारे फकीर है, सारे के सारे फक्कड़ है, सारे के सारे कंकाल है, कंगले कंगाल, कंगले, कंकाल है। और आपको फिर से हम बता रहे हैं कि हम फिलॉसफी नहीं दे रहे हैं। फिलॉसफी किसने दी है? फिलॉसफी उन सब लोगों ने दी है जिन्होंने ये नैरेटिव दिया है कि प्राकृतिक जीवन जीना ही अमीरी है और भौतिक जीवन जीना वो सब अमीरी नहीं है। हम आपको लॉजिक दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किसी आदमी के पास 4 करोड़ की रोल्स रॉयस है तो उसको नमस्कार बिल्कुल है। किसी के पास 7 करोड़ की फरारी है तो उसको नमस्कार बिल्कुल है। किसी के पास 10 लाख वोट है, वो एमपी है, सांसद है, तो उसको नमस्कार है। लेकिन यदि उसके पास 500 करोड़ है तो मेरे पास 1000 करोड़ की जमीन है, मेरे पास 2000 करोड़ का पानी है, मेरे पास 5000 करोड़ की हवा है, मेरे पास 10 लाख करोड़ का ही शरीर है, जिसको जब मैं सड़क पे लेके उतरता हूं तो 100 गुना इंटू 100 गुना इंटू 100 गुना की सिक्योरिटी लेके उतरता हूं। इतना धीरे चलूंगा, इतना माइंडफुली चलूंगा कि कुत्ते का कभी मुझसे टकरा ना जाए, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो 1000 अरब रुपए की है। तो मैं असली अमीर हूं। उसके बाद देखूंगा कि कौन एमएलए है, कौन एमपी, किसके पास कितने मिलियन रुपीस है। प्लीज अंडरस्टैंड, उसकी भी वैल्यू है, बट 10 रुपए जितनी है।
मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप रैशनैलिटी देखिए, लॉजिक देखिए और लेवल ऑफ इवैल्यूएशन देखिए, खूबसूरती ऑफ आकलन देखिए कि यदि हमारे सामने कोई सांसद आ जाए और कोई फिल्म स्टार आ जाए, जैसे कि शशि थरूर हमारे पास आ जाए, सामने आ जाए, और शाहरुख खान आ जाए, और मलाइका अरोड़ा आ जाए, और इलोन मस्क आ जाए, और वॉरेन बफेट आ जाए, और मुकेश अंबानी आ जाए, ऐसे 8-10 लोग हमारे सामने आ जाएं, तो ऐसे नहीं कि हम बड़े नार्सिसिस्ट और अहंकारी की तरह बोलेंगे हाँ ठीक है मैं सुपीरियर आदमी, नहीं नहीं, हम उन सबको इज्जत देंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे, बातचीत वगैरह करेंगे, और पूरा उनका ख्याल रखेंगे, सुविधा देने की कोशिश करेंगे, जो भी हो सकेगा। लेकिन मन ही मन में हम ही मानेंगे कि ये सब अमीर लोग तो हैं और इन्होंने जो भी कुछ किया है वो बहुत कुछ किया और बहुत महान लोग हैं, लेकिन हम जो है ना, हम इन सब की अमीरी मिलाकर भी उससे बड़े अमीर आदमी है, क्योंकि जो हमने बोल दिया ना इस वॉइस नोट में, उसकी जो कीमत है ना, वो मुकेश अंबानी 100 बार पैदा होके मर जाए और बिक जाए ना तो भी उसके बराबर ही नहीं कर सकता। प्लीज अंडरस्टैंड।